अच्छा, शुरुआत में ही हम आपसे जानना चाहेंगे, सच में 5 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है इस बिजनेस को? सर एक नहीं अनेक कस्टमर को हमने लगवाया है और उसी 5 लाख से लगा के आज वो लोग बड़े प्रोजेक्ट में कई लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं पहुंच चुका हूं भारत आयन एक्सचेंज कंपनी में, और ये है बनारस में। और यहां पे भी दिखाने वाला हूं कि लगभग 5 लाख रुपए में यहां से शुरू कर सकते हैं, बोटलिंग का कंपनी शुरू कर सकते हैं और अपना पूरा फैक्ट्री यहां पे लगा सकते हैं। पीछे देख रहे होंगे सारी मशीनें यहां पे रेडी है और सारी मशीनें यहां पे जा भी रही है, सेट भी हो रहा है, वो सारे लोग देख भी रहे हैं। A to Z पूरा हम लोग बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, पानी के बिजनेस के बारे में, कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, छोटा से लेकर के बड़ा तक बिजनेस के लिए बात कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे मेरा पुराना वाला वीडियो देख करके, भाई इस तरह की मशीनें कैसे, कहां से हम लोग खरीदें, कैसे लगा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का शिकायत भी होता है कि भाई कॉल करने पे कोई रिसीव नहीं करता। तो सबसे पहले इस वीडियो में बता दें कि भाई 10 बजे से 5 बजे तक के बीच में ये कॉल करना है, 10 से 6 क्योंकि ऑफिस टाइमिंग होता है, उस समय आपकी बढ़िया से लोग मदद कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार अपना परिचय दें फिर बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन तिवारी, भारत आयन एक्सचेंज से। और वैसे तो भारत में बहुत प्यार हमें हमारी कंपनी को मिला हुआ है और उसी की देन है कि आज हम जो भी हैं, जो भी हमारी कंपनी यहाँ और दिल्ली 2 ब्रांच है हमारी। तो अच्छा, शुरुआत में ही हम आपसे जानना चाहेंगे, सच में 5 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है इस बिजनेस को? सर एक नहीं अनेक कस्टमर को हमने लगवाया है और उसी 5 लाख से लगा के आज वो लोग बड़े प्रोजेक्ट में कई लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। शुरुआत से हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर पानी का बिजनेस कोई लगाना चाहता है, कौन कौन सी मशीनें चाहिए, एक एक करके आप दिखाएं थोड़ा सा। तो एक स्टार्टिंग रेंज से हम अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है आरओ प्लांट वगैरह। आइए वो सब भी चीजें दिखा देते हैं, कैसे हमारे यहाँ बनता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है और कैसे उसके बाद डिस्पैच। अच्छा, ये सारी मशीनों के मैन्युफैक्चरर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, मैक्सिमम है, ऐसा नहीं है कि सारी मशीनें हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमें परचेज करनी पड़ती हैं, जैसे यूवी लाइट्स वगैरह हो गई, अल्ट्रावायलेट और ओजोनेटर वगैरह हो गए, बैच कोटिंग्स हो गई, ये सब चीजें परचेज करनी पड़ती हैं। बट मैक्सिमम चीजें हम कोशिश करते हैं खुद बनाए, क्योंकि उसमें क्वालिटी आपकी खुद पता चल रहती है कि हम अच्छी चीज बना रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस देने में समस्या नहीं होती है। अच्छी चीज देने का यही फायदा होता है कि आपके ऊपर सर्विस का ज्यादा टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके आरओ प्लांट्स हैं, ये 1000 लीटर के आरओ प्लांट्स हैं। उससे ऊपर जाएंगे आप 2000 लीटर, 3000 लीटर, 4000 लीटर, ये सारे आरओ प्लांट्स आपके बने हुए हैं। सारी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से होती है। और बाकी आइए और भी प्रोजेक्ट आपको आगे दिखाते हैं, कैसे फिलर्स में हम जब जाते हैं, यानी बीपीएम का मतलब होता है, मतलब छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, ये उसमें रहेगा। आरओ प्लांट तो सबसे मस्ट है सर, चाहे ये कोई जरूरी भी है। बिजनेस हो, आरओ प्लांट तो सबसे पहला है। रिवर्स ऑस्मोसिस होता है सबसे पहला जो सिस्टम है। ये 3000 लीटर, 4000 लीटर, ये सारे प्लांट्स हैं जो बन के बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि देखिए, मशीनें देना, मशीनें बेचना, ये कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं है। ये बहुत लोग बना रहे हैं, बहुत लोग बेच रहे हैं। हम खास क्यों हैं, हमारी इतनी पहचान क्यों है, भारत आयन एक्सचेंज का इतना नाम क्यों है, उसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि हम सर्विस जो है सबसे खास फोकस करते हैं सर्विस पे। क्योंकि इस बिजनेस का सबसे मुख्य रोल है आफ्टर सेल। आफ्टर सेल आप क्या देते हैं, यही मैटर करता है। देखिए, किसी भी बिजनेस में सबसे जरूरी पार्ट ये होता है, अगर मान लीजिए मशीनें 2 दिन बंद रह गई, सारा स्टाफ बैठा है, रेंट आप दे रहे हैं, सारा स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, सेल आपका दूसरा नहीं हो रहा है, तो हर तरफ से घाटा है। अगर 1-2-4 दिन भी मशीनें बंद हो गई और सिर्फ सर्विस की वजह से, अगर सर्विस टाइम से मिला तो मशीनें नहीं बंद होगी। देखिए, हम इतना जानते हैं सर, कस्टमर कभी भी, अगर कस्टमर आपको फोन करके खरी खोटी सुना भी रहा है ना, तो कस्टमर कभी गलत नहीं होता है। गलत हमेशा आप ही होते हैं, कस्टमर गलत नहीं होता है। ठीक है, एपोलाइज करिए, चीजों को करिए, आगे बढ़ाइए, काम को करना है। क्योंकि ऐसा काम है कि देखिए, एक भी दिन आप अगर मशीन रोक दिए तो वो अगले ने ऑर्डर लिया हुआ है, सारी चीजें बिखर जाती हैं, बहुत आदमी लगे हुए हैं जो रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो नुकसान होता है। तो ये सेल की चीज की नहीं है, ये सर्विस की चीज है। अच्छा, ये बोतल वगैरह का भी प्लांट इसमें साथ में कई जगह, मैंने पुराना जो वीडियो मैंने शूट किया था उसमें था कि बोतल भी प्रीफॉर्म वहां से दिया जा रहा था, बोतल वहीं पे तैयार हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो सारा सुविधा अपने पास है, वो सब कुछ है सर, वो भी आपको दिखाते हैं। ये फिलर्स भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 40 बीपीएम का फिलर है, देखिए भारत एक्सचेंज का ये पूरा बना हुआ है। ये 40 बोतल प्रति मिनट ये बनाता है फिलर। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ सामने लगा इसका काम मतलब सीधे पानी लेना, पैक करना, स्टिकर उस पे लेबलिंग करना, अपने आप धोएगा, अपने आप भरेगा, अपने आप ढक्कन लगाएगा, अपने आप बाहर निकाल देगा कन्वेयर बेल्ट पे। इस तरह से कन्वेयर बेल्ट देखिए, ये रेडी टू डिस्पैच, ये डिस्पैच हो रहा है आज रक्सौल के लिए जा रहा है, नेपाल बॉर्डर पे। तो ये देखिए डिस्पैच हो रहा है, तो ये कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं। इसी कन्वेयर बेल्ट पे बॉटल रन करने लगती है। बॉटल जैसे अभी आपको हम वो भी दिखाते हैं कैसे ये वर्क करती है। तो जैसे जैसे बॉटल आगे बढ़ती है, स्टिकर अपने आप लग जाएगा, बैच कोडिंग अपने आप प्रिंट हो जाएगी, पेटी बनाने वाली मशीन के पास पहुंच जाएगा। वो देखिए आपकी श्रिंक रैपिंग मशीन है, जिसको बोलते हैं पेटी बनाने वाली, जो फाइनल आउटपुट जो आता है, जो फाइनल बन के जो आता है मार्केट में जाने के लिए, जब बोतल रेडी होता है, ये श्रिंक रैपिंग मशीन है। आप ये जो दिखाया मैंने आपको, ये 40 बीपीएम का फिलर था। ये जो आपके सामने खड़ा है, ये 30 बीपीएम का फिलर है। ठीक है, ये
14 बीपीएम का फिलर ये है, 14 बीपीएम का, यानी छोटे प्रोजेक्ट में अगर आप आते हैं तो, ठीक है। उससे उधर आप जाएंगे तो 24 बीपीएम का फिलर है, ठीक है। इसके बाद इसमें स्टिकर लेबलर होता है, यानी स्टिकर कैसे ऑटोमेटिक अपने आप लग जाए उसके लिए ये मशीन आती अच्छा, है। इस मशीन से इसमें सेंसर रहता होगा, जी, बोतल सेंसर जैसे होता क्रॉस है, किया जैसे बॉटल इसके सामने से गुजरेगी, स्टिकर वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप प्रिंट हो जाएगा। अभी एक पार्ट इसमें है आपकी पेट ब्लोइंग मशीन, यानी बोतल बनाने वाली मशीन, आई वो भी आपको दिखा देते हैं कैसे वो वर्क अच्छा, करती है। ये सारी चीजें खाने पीने के मतलब फूड से रिलेटेड जी, है, जी, जी। तो इसमें ध्यान भी रखना पड़ता होगा सर सारी बहुत चीजों का। बहुत बहुत देखिए, ये आप अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से चलना होता है, और लाइसेंस इसका सबसे बड़ा स्तंभ है। बिना लाइसेंस के बॉटलिंग प्रोजेक्ट को आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइसेंस की हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। हमारे पास हजारों फाइल पड़ी हैं जो हमने लाइसेंस कंप्लीट करके लोगों को, कस्टमर को दिए हैं, सेटिस्फाइड किया है। इवन अपने कस्टमर छोड़ दीजिए, ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर हमारे पास टकराए जो मशीन दूसरे से लिए हैं, उसके बाद परेशान थे कि हमारा लाइसेंस वो बोले थे बनवा के देंगे, नहीं दिए। ऐसे भी कस्टमर का हमने बनवा के दे दिया, लेकिन वो कस्टमर जीवन भर के लिए हमारा हो गया। उसको कोई फिल्टर भी चाहिए होता है तो हमें फोन करता है, सर अब आपसे लेना है। ये होता है एक बेस्ट कंपनी का कि भाई सर्विस उसका हाँ। हमेशा, भाई कहीं से भी लिया है, अगर वो परेशान है, कहीं कोई उद्यमी भाई अपने यहाँ रोजगार क्रिएट कर रहा है, बिजनेस बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके वीडियो के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो परेशान है, दूसरे से मशीन ले चुका है और डिस्टर्ब है, सर्विस नहीं मिल रही है, लाइसेंस की प्रॉब्लम आ रही है, लाइसेंस बनवा के नहीं दिया गया है, आप बेझिझक कंपनी में फोन करिए, आपकी सारी मदद की जाएगी, आपको लाइसेंस वगैरह जो भी चीजें हैं बनवा के दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आता है पेट ब्लोइंग मशीन का हिस्सा। ये इसमें एक चिलर होता है, एक ड्रायर होता है, ठीक है। एक ये 20 एचपी का कंप्रेसर डलता है। अगर 2 कैविटी की मशीन है तो इसमें 20 एचपी का कंप्रेसर डलता अच्छा, है। 2 कैविटी का मतलब एक बार में 2 बॉटल बन के उसमें ड्रॉप होती है, ठीक है, ऑटो ड्रॉप होती है ये। तो ये एक टनल है जिसमें से आपका पैनल में से बॉटल ऑटो ड्रॉप होके निकलेगी, और ये एक पैनल है जिसमें आपकी जो प्री फॉर्म आती है मार्केट से, किलो के हिसाब से प्री फॉर्म आती है, जिससे आपकी बॉटल बनके तैयार होती है। इसमें वो हीटिंग टनल है, अच्छा। यानी इसमें वो हिट होके बॉटल का प्रीफॉर्म हिट होता है और यहाँ से ऑटो ड्रॉप होके निकलता है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, कहने को पेट ब्लोइंग मशीन एक मशीन बोली जाती है, लेकिन इसमें 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, ये और ये 20 एचपी का कंप्रेसर हो गया, एक ड्रायर हो गया और एक चिलर, ओवरऑल 5 मशीनें हैं। तो ये पेट ब्लोइंग मशीन हो गई। आरओ प्लांट मैंने आपको दिखाया, फिलर मैंने आपको दिखाया, इसके बाद आपकी श्रिंक रैपिंग मशीन हो गई, बैच कोडिंग मशीन हो गई। आइए बैच कोडिंग भी दिखा देते हैं। कई प्रकार की बैच कोडिंग आती है मार्केट में, अब हर कंपनी का नाम नहीं है क्योंकि ये परचेज की चीज है, ये हम नहीं बनाते हैं बैच कोडिंग मशीन। तो इस तरह से बैच कोडिंग मशीन आती है, पूरी सील्ड आती है, कई तरह की अच्छी कंपनियों की भी आती है, ठीक है। मतलब आप लोग फुल सेट आप लोग प्रोवाइड करते हैं, सारा कंप्लीट सेट, कहीं किसी को अलग भटकना नहीं है। कस्टमर को नहीं पता होता है कहाँ से क्या चीज करेगा, प्रीफॉर्म कहाँ से मिलेगा, ढक्कन कहाँ से मिलेगा, स्टिकर कहाँ से बनेगा, लाइसेंस का क्या होगा, ये सारी मदद हमारी टीम करती है। इवन जब आपकी बातचीत हो जाती है तो हमारा इंजीनियर आपकी साइट पे विजिट करता है, आपकी साइट का पूरा इंस्पेक्शन करता है, आपको बताया जाता है कैसे कैसे आप इसको बनवाएंगे। उसके बाद हम आपकी मशीन डिस्पैच करते हैं, देन इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है, इंजीनियर की पूरी टीम जाती है, आपका इंस्टॉल करती है, लाइसेंस वगैरह आपको बनवा के दे दिए जाते हैं। ये सारी चीजें करके हम आपकी A to Z मदद करते हैं, यानी आपको मार्केट में उतारने तक की पूरी व्यवस्था हम करके तब हम आपको खाली करते हैं। मतलब अगर आपके दिमाग में सिर्फ चल रहा है कि हमें पानी का बिजनेस करना है, आपके पास फंड की व्यवस्था है और 5 लाख से भी, जैसे आपने बताया कि बस कम से भी शुरू कर सकते हैं, तो सीधे आप भारत एक्सचेंज कंपनी में यहाँ पे आएंगे, भारत आईओ एक्सचेंज में सारा सोल्यूशन आपको, ये लाइसेंस से लेकर के आपका इसका सर्टिफिकेशन जो होता है वो सारी चीजें, आप मशीन जिस तरह का लोग चाहे वो सारा मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे लोग दिमाग में ये आता है, या हमारे लोकल क्षेत्र में पूर्वांचल से जब हम लोग हैं तो बिहार और यूपी के लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग अगर दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं तो हमें कहीं बेस्ट क्वालिटी की मशीनें मिले, या हमें लगता है कि इससे प्राइस कहीं सस्ता मिल जाए, तो इस तरह का कुछ है, या अपना सेम प्राइस या सेम चीज क्वालिटी के बारे में कुछ बताना मेरे ख्याल से प्राइसिंग पे भी कस्टमर जाते हैं और जाना भी चाहिए। देखिए सबसे मेन तो आपकी प्राइस ही होती है, और दूसरी चीज, लेकिन एक होता है कुछ कस्टमर जो होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमें प्राइस तो एक वो ऐसी चीज है कि ठीक है, कहीं 19 हो सकता है, कहीं 20 हो सकता है, क्वालिटी भी 19 और 20 होती है, ठीक है। आप उस चीज को जब आप कंपनी में जाएंगे, जैसे हमारी कंपनी में जाएंगे, दूसरी कंपनी में जाएंगे, तो आपको वो आंखों के सामने से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में आ जाती हैं कि ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, वो आप उसको भी आप कैच कर लेंगे, अच्छा ये ठीक है या वो ठीक है। हमारा अच्छा होगा तो आप उसको समझ जाएंगे, उनका अच्छा होगा तो आप उसको समझ जाएंगे, वो एक अलग चीज हो गया। हमें इस प्रोजेक्ट में आप मशीन कहीं से भी लीजिए, आपको ये जानना जरूरी है कि हमें सही सर्विस
कौन प्रोवाइड कर पाएगा? मतलब सिर्फ मशीनें बेचना सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। नहीं। मशीनें बेच के कोई अपना पल्ला झाड़ लिया, फिर आपके बाद फोन नहीं उठा रहा है, या आप दोबारा कहीं गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो फिर आपका भी खर्चा, और उधर से आए कि ना आए पता नहीं। वो बहुत बड़ी तो प्रॉब्लम वो है। लोकल में ये सारी सुविधा आपको पूर्वांचल में, ये बनारस में आप लोग ये सर्विस दे रहे हैं, तो ये बेस्ट है कि भाई आप तो कम से कम पास में तो हैं। और आप देखिए वो एक अलग इशू है सर। अगर आपकी सोच, आपका नेक इरादा रहेगा तो आप भारत के किसी कोने में बैठे रहिए, आपको सर्विस दे देगा। आपकी अगर इरादे ही गलत हैं कि हमें मशीन बेच के खाली होना है, तो आपका पड़ोसी भी बैठा रहेगा, आप उसको भी सर्विस नहीं देंगे। इरादे सही होने चाहिए, सोच सही होनी चाहिए, आप हर जगह दे लेंगे। बाकी फाइनली हम आपसे जानना चाहें कैसे लोग आपसे संपर्क करें, अपना एक बार एड्रेस बताएं, कहाँ पे लाना आपको होगा। सर देखिए, फैक्ट्री हमारी तो वैसे 2 जगह है, एक दिल्ली में भी है, बनारस में भी है। दोनों में से सराउंडिंग जिसको लगता है कि ये मेरी फैक्ट्री नियर बाई पड़ेगी, आप दोनों में से कहीं भी विजिट कर लीजिए, दोनों बात बराबर है। और सिंपल एड्रेस है, कोई बहुत ही टफ टास्क नहीं है। आपको एड्रेस स्क्रीन पे शो कर दिए जाएंगे और नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोशिश ये रहे कि अगर आप 10 से 6 के बीच में कॉल करेंगे तो थोड़ा सा आपको बेहतर ब्रीफ, बेहतर इंफॉर्मेशन और अच्छी जानकारी दी जा सकती है। और अगर आप उसके बाद में भी कॉल करेंगे तो हो सकता है आपको व्हाट्सएप पे के थ्रू मैसेज वगैरह चले जाएं, फिर अगले दिन आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। कॉलिंग टाइम जैसे सर ने बताया, ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे तो इत्मीनान से जो बताने वाले आपके टेलीकॉलर होंगे वो बढ़िया से आपको समझाएंगे, यहाँ पे सारे बिजनेस के बारे में आप बात कर पाएंगे। बाकी आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस बिजनेस के बारे में और लोग जो तलाश कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।